चलिए अब बात करते हैं कि आपकी महादशा और अंतर्दशा को कैसी जाएगी, किस महादशा अंतर्दशा में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। क्योंकि देखो, जब भी आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में इस ग्रह की दशा है, इस ग्रह की महादशा चली हुई है या उस ग्रह की अंतर्दशा चली हुई है, तो आप ये जान नहीं पाते हो कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ बीत रही होंगी। हालांकि इन जनरल हमको ये पता है कि गुरु की महादशा में हमको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। शनि से हमारे कर्मों का बैलेंस होता है। सूर्य हमारे कहीं ना कहीं समाज में रिस्पेक्ट वगैरह का करता है। इन जनरल चीज़ें हमको पता है, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से आप देखकर कैसे बता सकते हो? क्योंकि देखो, आपकी कुंडली में सभी लोगों की अलग अलग कुंडली होती है और सभी की कुंडली में अलग अलग दशाएं महादशाएं चल रही होती हैं उनके जीवन में। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी कर हुए लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है, अगर कोई भी डाउट आता है तो इंस्टाग्राम आईडी ये है मेरी positivesharma23, इस पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। कुंडली में आप लोग ये जानते हो कि हमारी कुंडली का पहला घर होता है। ठीक है, कुंडली का ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर होता है। पहले घर के स्वामी को बोलते हैं लग्नेश। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है आपकी कुंडली में, ठीक है, तो 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो 1 नंबर की गिनती का स्वामी होता है मंगल। ठीक है, 2 नंबर की गिनती का स्वामी होता है शुक्र। 3 नंबर की गिनती का स्वामी होता है बुध। 4 नंबर की गिनती का स्वामी होता है चंद्रमा। 5 का सूर्य। 6 का बुध। 7 का दोबारा से शुक्र। 8 का मंगल दोबारा से। 9 गुरु। 10 और 11 शनि। 12 नंबर गुरु। राहु केतु को नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको घर लिखे हैं और राशियां भी लिखी है साथ में। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि आपके पहले घर में एक ही नंबर की गिनती लिखी हुई हो, गिनती अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो स्वामी है वो सेम ही रहेंगे जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा चली हुई है, तो आप अपनी कुंडली में देखोगे कि गुरु ग्रह कहाँ पर है। ठीक है, गुरु ग्रह जो है किस लग्न का स्वामी होके बैठा हुआ है। यानी कि जैसे मान लो कि आपकी कुंडली में लग्नेश, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर लग्नेश की दशा चल रही हो, यानी कि इस घर का जो स्वामी है, यानी कि पहले घर का स्वामी है, अगर इसकी महादशा चल रही है, यहाँ पर मान लो मंगल है, मंगल कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन वो अगर लग्नेश का स्वामी है, तो क्या है, अगर लग्नेश की दशा होती है तो ऐसे इंसान को शारीरिक सुख मिलता है। ऐसे इंसान की जिंदगी में धन का आगमन होने लगता है। लेकिन क्योंकि लग्नेश की दशा में इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो पार्टनर के हाउस में पड़ती है, तो कहा जाता है कि ऐसे इंसान की पत्नी के स्वास्थ्य को हानि होती है। लेकिन जब धनेश की, दूसरे घर को बोलते हैं धनेश, यानी कि द्वितीयेश भी बोला जाता है इसको और धनेश भी बोला जाता है, और धनेश की दशा आती है तो धन से संबंधित लाभ व हानि होने लगती है, शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तीसरे घर की बात करते हैं तृतीयेश, यानी कि तृतीयेश की जब दशा चलती है तो ऐसे इंसान को कष्ट होता है। ऐसा इंसान बात बात पर चिंता करता है, चिंताओं का कारण बनता है, साधारण आमदनी कमाता है वो अपनी उस महादशा में, अंतरदशा में, और छोटी छोटी यात्राएं करता है। अगर चतुर्थेश की महादशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, तो भूमि भवन वाहन का उस इंसान को सुख मिलने के पूरे चांसेस बन रहे होते हैं। माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे इंसान को मित्र से रिलेटेड चीज़ों का सामना करना पड़ता है, यानी कि मित्र के लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे इंसान अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेता है या फिर ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है इस महादशा के अंदर, या फिर इस महादशा के अंदर उसकी स्कूलिंग में और ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका चतुर्थेश जो है वो बलवान है या फिर आपका चतुर्थेश जो है वो नीच का होके बैठा हुआ है। सेम यही बात करूंगा मैं लग्नेश पे। अगर लग्नेश उच्च का होके बैठा हुआ है तो आपको अच्छे परिणाम देगा, अगर नीच का होके बैठा हुआ है तो आपको बुरे परिणाम देगा। ऐसे ही धनेश अगर उच्च का होके बैठा हुआ है तो अच्छे परिणाम देगा, अगर नीच का होके बैठा हुआ है, खराब अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इस चीज को आपको समझ लेना चाहिए पहले ही। अब पंचमेश की बात कर लेते हैं। 5वें घर का जो स्वामी है, जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे 5 नंबर ही लिखा हो और आप 5 देखो कि 5 कहाँ लिखा हुआ है तो फिर मैं उसकी दशा देखूं, नहीं। आपने 5वें घर में देखना है, 5वें घर में कौन सी राशि लिखी हुई है। हो सकता है यहाँ पर 8 भी लिखा हो सकता है, 7 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो उसके स्वामी की महादशा देखनी है आपने। तो पंचमेश की जब महादशा आती है तो ऐसा इंसान विद्या का लाभ उठाता है, माता को कष्ट होता है, लेकिन या फिर माता की मृत्यु का भी कारण बनता है। ये जो महादशा होती है संतान की प्राप्ति की योग बनाता है। षष्टेश जो है, यानी कि छठे घर का जो स्वामी होता है षष्टेश, इसकी महादशा में संतान को कष्ट पहुंचता है।
ऐसे इंसान को रोग का सामना करना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है। सप्तमेश की महादशा में, दशा में, अंतरदशा में शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसा इंसान इस महादशा के टाइम पीरियड में पार्टनरशिप करता है, उसके विवाह के भी चांसेस बनते हैं, और ऐसा इंसान की कोई भी बिजनेस के एग्रीमेंट को उस टाइम पर साइन कर रहा होता है। अष्टमेश की महादशा में क्या होता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है अष्टमेश की महादशा में। स्ट्रगल वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, वो उसके पैसों से रिलेटेड यानी कि वेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। अब नवमेश की जो महादशा आती है तो ऐसा इंसान क्या करता है, जब नवमेश की महादशा आती है तो तीर्थ यात्रा करता है, धार्मिक यात्राएं करने लगता है। ऐसे इंसान का भाग्योदय होने लगता है जब नवमेश की महादशा आती है। ऐसे इंसान की जो लाइफ है यानी कि जो पीक है वो ऊपर उठने लगती है, ऐसा इंसान सफलता की तरफ बढ़ने लगता है। दशमेश की महादशा में ऐसे इंसान को सरकारी नौकरी के चांसेस मिलते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होने के चांसेस रहते हैं, सम्मान मिलता है अपने आसपास के लोगों से या फिर सरकार से भी उसको सम्मान प्राप्त हो सकता है, यानी कि एक पद पर वो जा सकता है। हालांकि माता को कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे जो सातवां घर है, ये वाला घर होता है, ये माता का घर होता है, इसमें उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है माता को। एकादशेश की जो महादशा होती है, ठीक है, यानी कि लाभेश भी बोला जाता है। अगर लाभेश की दशा आती है तो ऐसे इंसान की इच्छा की पूर्ति हो जाती है, यानी कि जो भी वो इच्छा करता है उस महादशा के टाइम पीरियड में कि मेरे को ये मिल जाए, ये चीज़ें भी मिल जाए, तो उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। लेकिन पिता को हानि का सामना करना पड़ता है। पिता को हानि शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, फिर पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है। अब द्वादशेश यानी कि ये जो हमारा व्यय भाव होता है, व्यय यानी कि खर्चे का भाव होता है, यानी कि यदि इसके भाव का स्वामी की महादशा चल जाए तो धन की हानि होगी, चिंता का कारण बनता है, चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। और भाई से या पड़ोसियों के लिए, ये जो या तो उनके भाई, आपके भाइयों के लिए या फिर आपके आसपास के पड़ोसियों के लिए ये महादशा अच्छी नहीं जाती है। तो ये था एक ऐसा महादशा अंतरदशा का क्या होगा कि आपकी कुंडली में आपको खुद से जान लेना है कि कैसे बनता है, क्या करना होता है। अभी आपकी कुंडली में किसकी महादशा चली हुई है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लग्नेश से लेकर और व्यय भाव तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी महादशा चली हुई है, और आपने क्या इन चीज़ों का सामना कर रहे हो या फिर आपने इन चीज़ों का सामना कर लिया है ऑलरेडी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी positivesharma23 पर जाकर मैसेज कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर कुंडली की कंसल्टेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे दोबारा से आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।